हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम IMU दैट इज़ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 17 ऑफ जनवरी है। सो आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे imu.edu.in वेबसाइट है। सो इस पर विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन्स फॉर PhD एंड MS बाय रिसर्च जनवरी 2022। इस पर क्लिक करेंगे, देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा। लिंक ये सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए रेगुलेशंस भी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में रेगुलेशंस एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। ओके, कोई इशू होता है तो बताइएगा। आई नो थोड़ा सा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं, जैसे पहले स्पॉन्टेनियस या जल्दी रिप्लाई करते थे, बट एनीवेज आई विल स्टिल ट्राई। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम एडमिशन अनाउंसमेंट को सबसे पहले ओपन करते हैं। ब्रोशर उसके बाद भी ओपन हो जाएगा, तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये है एडमिशन अनाउंसमेंट। PhD, इंटीग्रेटेड PhD एंड MS बाय रिसर्च सभी अवेलेबल है पार्ट टाइम फुल टाइम मोड से। किन किन स्कूल्स में? सो नॉटिकल स्टडीज़, मेराइन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप मेरिन बोलते हो सो वही, ओके। देन स्कूल ऑफ मेरिट एंड मैनेजमेंट एंड नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग स्कूल, ओके। उसके बाद लास्ट डेट है 17 ऑफ जनवरी 2022। हॉल टिकट डाउनलोड की डेट टेंटेटिव है, इट इज़ 21 जन। देन एंट्रेंस टेस्ट जो कि सेंटर बेस्ड होगा 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अभी के लिए सेंटर बेस्ड ही लिखा हुआ है एंड बाकी सारी डेट्स आपको पता है टेंटेटिव है। सिचुएशन क्या रहती है उस पर डिपेंड करेगा। नाउ आप सेपरेटली क्लिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो चलिए हम ओपन करते हैं एडमिशन ब्रोशर को। सो यस, ये है एडमिशन ब्रोशर। एडमिशन टू PhD, इंटीग्रेटेड PhD एंड MS बाय रिसर्च प्रोग्राम इंडेक्स है, ओके। आप स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन चाहें वो देख सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइज देखिए यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है 10th या 11th ग्रेड क्लास और PUC या हायर सेकेंडरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले, ओके, एंड UG किया हो PG करने से पहले हो, तो प्रॉपर जो होता है ना 10+2+3 एक्सेट्रा, सो वो अगर फॉलो किया है तो आप एलिजिबल है। ऑल्सो साथ में PG के लिए लिखा है दैट द PG शैल बी इन द रिस्पेक्टिव एरिया। जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ही रेलिवेंट एरिया में PG हो 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, राइट। या CGPA है तो जो इक्वलेंट हो वो, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MS बाय रिसर्च एंड या फिर MPhil डिग्री है रिस्पेक्टिव एरिया में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है जिनके पास ये वाला क्वालिफिकेशन हो। सो ये स्पेसिफिकली मैरिनर्स के लिए, आपको ज़्यादा पता होगा अगर आपने किया हुआ है तो। यस, ये 3 कंडीशंस थे। देन इंटीग्रेटेड PhD के क्राइटेरिया सेम ही है जो यूजुअली होता है दैट UG डिग्री है 10+2+3 या 4 के पैटर्न में रेलिवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। एंड बाकी जो मराइनर्स हैं जिनके पास मास्टर या MEO क्लास 1 सर्टिफिकेट है, सो उनके लिए है कि क्लास 1 सर्टिफिकेट सफाइस है, राइट। सो यस, इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। नाउ MS बाय रिसर्च के लिए सेम, UG डिग्री हो 10+2+3 या 4 के पैटर्न में 55% मार्क्स के साथ। बाकी मतलब एग्जाम्पशन मिला हुआ है मैरिनर्स को जिनके पास मास्टर्स है, MEO क्लास 1 सर्टिफिकेट है। सो यस, देन एडमिशन प्रोसेस है। रिटन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड होगा, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, नॉलेज मैरीटाइम सेक्टर और रेलेवेंट डिसिप्लिन के कुछ नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट। इस टेस्ट में 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। स्टेज 1 है ये। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी, उसमें जो टेक्निकल राइटिंग है साथ में इंग्लिश है वो टेस्ट होगा। 1 आवर ड्यूरेशन होगा, 30% वेटेज इसको मिलेगा एंड स्टेज 1 के मार्क्स को 40% वेटेज। देन थर्ड स्टेज है PI का, पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि IMU के हेडक्वार्टर पे होगा एंड डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। उसके बाद लिखा है दैट स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, स्टेज 2 में जाने के लिए दैट इज डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 1 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो। सेम 3 में क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि स्टेज 2 में आपके 50% मार्क्स हो। सो अगेन इन्हें पढ़ लीजिएगा एंड बाकी आप उसके बाद चूज़ कर सकते हैं कि आपको पार्ट टाइम PhD करना है मोड से या फुल टाइम मोड से PhD करना है। देन यहाँ पे प्रोसेस लिखा है दैट ये जो कैंपस हैं इनमें ही होता है रिटन टेस्ट। नवी मुंबई कैंपस, चेन्नई कैंपस, कोची, कोलकाता या विशाखापट्टनम कैंपस, ओके। बट येस, करंट जो पैंडमिक सिनेरियो है या जो भी सिचुएशन रहती है उसके बेसिस पे ऑनलाइन मोड से भी एंट्रेंस हो सकता है। नाउ करंट फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं दैट PhD के लिए एनुअल फ़ी, ओके। सो गाइज प्लीज़ इसे टोटल कर लीजिएगा, अराउंड 1,50,000 है, नहीं अराउंड नहीं, 1,50,000 MS बाय रिसर्च का है। PhD के लिए फुल टाइम में 30,000 पहले 3 इयर्स के लिए है, 40,000 है अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तब। अगर 6 ईयर के बाद भी एक्सटेंशन लेते हैं तो एनुअल फ़ी पर
ईयर आपकी 50,000 फ़ी लगेगी। ओके, ये फुल टाइम के लिए। पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो पहले 4 ईयर्स तक 60,000 है, देन 75,000 लगेगी हर साल, उसके बाद 1 लाख है। इसी तरह इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है फुल टाइम पार्ट टाइम, देन लास्ट एमएस बाय रिसर्च है जिसकी फ़ी पर ईयर 1.5 लाख ही लगेगी, 1,50,000, राइट। देन पीएचडी के लिए प्रोग्राम फ़ी नहीं है एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 ही है सबके लिए। देन उसके बाद यहाँ पे डेट्स हैं, सो लास्ट डेट 17 जनवरी है। बाकी यहाँ पे FAQs हैं, सो प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा एंड इन जनरल भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो डू चेक इट आउट एंड आई थिंक दैट इज़ इट। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एक बार हम फेलोशिप से रिलेटेड जो PDF है उसे भी देख लेते हैं। कोई इशू होता है सो देखिए यहाँ ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, सो येस यू कैन कॉन्टैक्ट देम। सो यस, ये है रोज़ टीचिंग रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड। सो नोटिफिकेशन TRF इज़ टीचिंग रिसर्च फेलोशिप। सो लिमिटेड नंबर्स होते हैं, मेरिट बेसिस पे होता है। जो फुल टाइम PhD कैंडिडेट्स करेंगे उन्हीं के लिए होता है, वही एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन का बेसिस रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है। सो उसमें बेसिकली मेरिट बेस्ड होता है जैसा पहले ही लिखा है। एंड TRF सिर्फ 3 ईयर्स के लिए आपको मिलेगी। कितने अमाउंट मिलते हैं? सो सम ऑफ ₹25,000 पर मंथ शैल बी अवॉर्डेड। 3 ईयर्स 25,000 पर मंथ मिलेगा। साथ में एनुअल कॉन्टीजेंसी होगा 10,000 का पहले 2 साल, 15,000 का होगा थर्ड ईयर। उसके बाद है जब आप TRF आपको मिलने लगेगा। आफ्टर द अवार्ड ऑफ TRF एवरी स्कॉलर रिसीविंग फेलोशिप इज रिक्वायर्ड टू टेक थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड सेमिनार क्लासेस फॉर UG PG स्टूडेंट्स। सो बेसिकली टीचिंग असिस्टेंटशिप ओके आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो 10 आवर्स पर वीक तक होगी, राइट। सो इसी तरह से आप ये उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी हर साल के एंड में TRF से रिलेटेड। देन फेलोशिप का भी इसका अगर प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फेलोशिप को स्टॉप किया जा सकता है। एंड यस, लास्ट पॉइंट है दैट अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं TRF को तो आप रिक्वेजिशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो यस, दैट इज़ इट। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहें एंड अगर इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई कीजिएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रेस्ट इज़ अप टू यू कि कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।